मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की। आइए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उस रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है, इस बात को आज हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये केमिकल रिएक्शन में एक चीज होती है परिवर्तन, एक चीज होती है परिवर्तन। इस परिवर्तन को हम लोग समझते हैं कि चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है। देखिए परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है बच्चों। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। दूसरी बात है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन दोनों ही विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें फिजिकल रूप से यानी कि दिखावटी रूप में जिसमें चेंज हो जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें वे परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था का चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक आइस जो है, जब हम इसे गर्म करेंगे यानी कि हीट जब हम इसे करेंगे तो गर्म करने पर, इसे हीट करने पर होता क्या है, हीट करने पर यह होता है कि ये जो है आइस ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, देखिए इसकी स्टेट कुछ और थी, इसकी फिजिकल अवस्था कुछ और थी, लेकिन अब इसकी फिजिकल अवस्था कुछ और हो गई है। ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, लेकिन जब हमने गर्म कर दिया तब ये कैसा हो गया, ये लिक्विड हो गया। क्या हो गया? लिक्विड हो गया, बर्फ हो गया। बर्फ था, आप कहिएगा बर्फ था अब पानी हो गया, है ना। बर्फ से पानी में बदले, लेकिन इसे अब हम और गर्म करते हैं यानी कि और हीट देते हैं। तो हीट करने पर, इसे और गर्म करने पर ये जो है इसमें वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन जब हम इसे क्या करें, पुनः ठंडा करें, वाष्प में बदल जाता है ना। जब वाष्प को हम और ठंडा करें, है ना, तो ये इसमें वाष्प पानी में बदल जाता है। पानी को हम और ठंडा करें, ये बर्फ में बदल जाता है ना। फिजिकल चेंज मतलब कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें पुनः अपनी अवस्था में लाया जा सके, दोबारा अपनी अवस्था में लाया जा सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसे हम पुनः उसको उसी अवस्था में ला सकें जिस अवस्था में था। जैसे ये है आपका, है ना, जैसे आपका आइस है ना, इसको हमने गर्म किया, ये पानी में बदल गया। अब पानी को हम
फिर से पानी से बर्फ बनाया जा सकता है ना। तो ये क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था में चेंज होता है, भौतिक अवस्था में सिर्फ परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थ की आणविक संरचना, संगठन आदि बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया तो फिर वह उस अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता है, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बन जाना, दूध से दही का बनना। अच्छा, दूध से दही बन गई तो फिर दूध से दही तो बन गई, लेकिन अब दही से दूध नहीं बनेगा। हालांकि फिजिकल स्टेटमेंट में कहा कि ये सिर्फ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दही से एक बार दूध बन गया तो फिर माफ करिएगा, दूध से एक बार दही बन गया तो दही से फिर पुनः दूध हम नहीं बना सकते, है ना। यानी कि वे परिवर्तन जिसमें जिसमें जो है जिनमें पदार्थ की आणविक संरचना, जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना, रासायनिक संगठन, द्रव्यमान परिवर्तित होकर के नए पदार्थ बन जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग का लग जाना, जंग लग गई तो फिर उस अवस्था में दोबारा उसे हम आसान विधियों द्वारा नहीं बना सकते। जैसे अपघटन का होना, संश्लेषण होना, ये सारी की सारी